मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 12वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठः कस्माद् ग्रंथात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ है सत्यशोधनम ग्रंथात् संकलित है। प्रस्तुत पाठ सत्यशोधनम ग्रंथ से लिया गया है। अगला, गांधिनः आत्मकथा मूलतः कस्याम भाषायाम लिखिता। गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? उत्तर है, गांधिनः आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषायाम लिखिता। गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। अगला है, गांधिनः आत्मकथाया संस्कृत भाषायाम अनुवाद कः। गांधी जी की आत्मकथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने वाले कौन हैं? उत्तर, गांधिनः आत्मकथाया संस्कृत भाषायाम अनुवादकः पंडित होसकेरे नागप्प शास्त्री अस्ति। गांधी जी की आत्मकथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने वाले पंडित होसकेरे नागप्प शास्त्री हैं। अगला है, महात्मा गांधी किन नाटकम अपठत। महात्मा गांधी ने किस नाटक को पढ़ा? उत्तर, महात्मा गांधी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटकम अपठत। महात्मा गांधी जी ने श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक को पढ़ा। अगला है, गांधिनः ग्रामम के उपागच्छन। गांधी जी के गांव में कौन आए? उत्तर, गांधिनः ग्रामम पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीविनः उपागच्छन। गांधी जी के गांव में कठपुतली का नाच दिखाकर आजीविका कमाने वाले आए। अगला, गांधिनः मनसि कयो विलापः पुनः पुनः श्रूयते स्म। गांधी जी के मन में किन दोनों का विलाप बार बार सुनाई देता था? उत्तर, गांधिनः मनसि श्रवणस्य पित्रोः विलापः पुनः पुनः श्रूयते स्म। गांधी जी के मन में श्रवण कुमार के माता पिता का विलाप बार बार सुनाई देता था। अगला है, महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम द्रष्टुम कस्य अनुज्ञाम अध्यगच्छत। महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटक देखने के लिए किसकी अनुमति लेकर गए? उत्तर, महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम द्रष्टुम पितु अनुज्ञाम अध्यगच्छत। महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटक देखने के लिए पिता की अनुमति लेकर गए। अगला है, कस्य कथायाम सत्यत्व प्रतीति आसीत्। किसकी कथा में सत्य की प्रतीति अर्थात सत्य का आभास होता था? उत्तर, हरिश्चंद्रस्य कथायाम सत्यत्व प्रतीति आसीत्। हरिश्चंद्र की कथा में सत्य की अभिव्यक्ति होती थी। अगला, कौ गांधिनः हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम। कौन दोनों गांधी जी के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते थे? उत्तर, हरिश्चंद्र श्रवणौ गांधिनः हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार गांधी जी के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते थे। अगला है, कीदृशस्य श्रवणस्य प्रतिकृतिः गांधिना अवलोकिता। श्रवण कुमार की कैसी तस्वीर गांधी जी के द्वारा देखी गई? उत्तर, स्व माता पितरौ स्कंधावलंबी विविधेन वह मानस्य श्रवणस्य प्रतिकृतिः गांधिना अवलोकिता। अपने माता पिता को कंधे से लटकती हुई कावड़ में ढोते हुए श्रवण कुमार की तस्वीर गांधी जी के द्वारा देखी गई। अगला है, गांधिनः मनसा किम प्रयुक्तम आसीत्। गांधी जी ने मन से किसका प्रयोग किया अर्थात किस पर अमल किया? उत्तर, गांधिनः मनसा हरिश्चंद्र नाटकम प्रयुक्तम आसीत्। गांधी जी ने मन से हरिश्चंद्र नाटक का प्रयोग किया। अगला है, क्या प्रश्न गांधिनः मनसि पुनः पुनः स्फुरति स्म। कौन सा प्रश्न गांधी जी के मन में बार बार उभरता था? उत्तर, हरिश्चंद्रेणेव सर्वैरपि कस्मात् सत्यवद्भिः न भवितव्यम् इति प्रश्न गांधिनः मनसि पुनः पुनः स्फुरति स्म। सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते? यह प्रश्न गांधी जी के मन में बार बार उभरता था। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। पहला है, ग्रामात् ग्रामम पर्यटन्तः
पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीविनः उपागच्छन्। एक गांव से दूसरे गांव घूमते हुए कठपुतली के नाच का प्रदर्शन करके आजीविका कमाने वाले आए। तो यहाँ पर हम भरेंगे पर्यटनतः अर्थात घूमते हुए। अगला, श्रवणस्य पितृभक्ति आदर्श रूपेण त्वया स्थापनीया। श्रवण कुमार की पितृभक्ति के आदर्श रूप को तुम्हें अपने जीवन में स्थापना करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने अपने मन में सोचा। अगला है, सह रागय में हृदयम तन्मय अकरोत्। उस राग ने मेरे हृदय को मदमस्त कर दिया, अर्थात मैं उस राग में तल्लीन हो गया। अगला है, अनेकशः में नेत्राभ्याम अश्रूणि निस्सारतानि। अनेक बार मेरी आंखों ने आंसू निकाले, अर्थात अनेक बार मेरी आंखों में आंसू आए। अगला है, हरिश्चंद्र श्रवणौ उभावपि मम हृदय नित्य सन्निहितौ। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों ही मेरे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु यथा निर्देशम पदचयनादिकम कुरुत। नीचे लिखे पदों में निर्देश के अनुसार पदों का चयन करो। पहला है, अस्मात् पाठात् अव्यय पदानि चिनुत। इस पाठ से अव्यय पद चुनो। अव्यय पद इस प्रकार हैं, ऊपरी ऊपर, कथम कैसे, च और, अपि भी, एव ही, कदापि कभी भी, इति ऐसा, अद्य आज, पुनः पुनः बार बार, इव समान, किंतु लेकिन, तथापि तो भी, न नहीं, अक्षरशः अक्षर अक्षर, अनेकशः अनेक बार। अगला है, एतेषां शब्दानां संस्कृत वाक्ये प्रयोगम कुरुत। इन शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला है, पर्यटनम अर्थात भ्रमण। वाक्य बनेगा, तीर्थ स्थानानां पर्यटनम अति रुचिकरम भवति। तीर्थ स्थानों का भ्रमण बहुत रुचिकर होता है। अगला, उद्देश्य उद्देश्य से, किम उद्देश्य त्वं तत्र गतवान। किस उद्देश्य से तुम वहाँ गए। अगला, संवृता अर्थात हुई। मार्गे एका अद्भुत घटना संवृता। मार्ग में एक अद्भुत घटना हुई। अगला, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके। वाक्य, पितुः आज्ञां प्राप्य अहम उद्यानम अगच्छम। पिता की आज्ञा प्राप्त करके मैं बाग में गया। अगला है, भवितव्यम होना चाहिए। सर्वै हरिश्चंद्रेणैव सत्यवद्भिः भवितव्यम। सभी को हरिश्चंद्र की तरह ही सत्यवादी बनना चाहिए। अगला है, अस्मिन् पाठे कर्मवाच्ये प्रयुक्तानि क्रियापदानि चिनुत। इस पाठ में कर्मवाच्य में प्रयुक्त क्रियापदों को चुन के लिखो। तो क्रियापद इस प्रकार हैं, भवितव्यम होना चाहिए, स्थापनीय स्थापना करनी चाहिए, निस्सारितानि निकाले गए, अवलोकिता देखी गई, प्रयुक्तम प्रयोग की गई। प्यारे बच्चों, कर्मवाच्य में प्रयुक्त क्रियापद वहीं आपको मिलेंगे जहाँ पर तीसरी भक्ति का प्रयोग होगा, जैसा कि आप पाठ में देख सकते हैं। अगला है, अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक पदम लिखत। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले पद लिखो। तो पहला है, लोचनम अर्थात आँखें। तो इसके समानार्थक पद बनेंगे, नेत्रम चक्षु अक्षि नयनम। पितरौ माता पिता। समानार्थक, माता पितरौ जनक जनन्यौ। मन है अर्थात मन, और इसके समानार्थक हैं, चित्तम हृदयम चेतः। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे लिखे पदों में संधि या संधि छेद करो। तो पहला है, दृष्टिर पतत। संधि छेद दृष्टि ही जमा अपतत। अगला, ग्रामात जमा ग्रामम। संधि ग्रामाद ग्रामम। अगला, कदा जमा अपि जमा अप्रमार्जनीयाम। संधि कदाप्य प्रमार्जनीयाम। अगला है, घटनैका। संधि छेद घटना जमा एका। तत् जमा नाटकम। संधि तन नाटकम। इत्येष। संधि छेद इति जमा एष। मनसी जमा आविर्भूत। संधि मनस्या आविर्भूत। पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषया आशयम स्पष्टीकुरुत। हिंदी भाषा में आशय स्पष्ट करो। तो पहला है, सत्यानुसरणम
क्लेशाम अनुभव है। आशय इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश शाश्वती प्रथमो भागय पुस्तक के अंतर्गत गांधीनय संस्मरण नामक पाठ से लिया गया है। हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी के मन में बार बार यह विचार उभरने लगा कि हमें सत्य के लिए सत्य का अनुसरण तथा हरिश्चंद्र के समान ही बिना किसी विकल्प के क्लेशों का अनुभव करना चाहिए। अगला है निसंख्य वारम इदम स्यात्। आशय प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथमो भाग के अंतर्गत गांधीनय संस्मरण नामक पाठ से लिया गया है। हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इस संबंध में वे कहते हैं कि इस नाटक का अनेक बार मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया। इस नाटक ने मुझे कठिन कार्यों को करने और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। अगला है श्रवणस्य स्थापनीय त्यात्मना आत्मानं बोध्यम। आशय इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश शाश्वती प्रथमो भाग्य पुस्तक के अंतर्गत गांधीनय संस्मरण से लिया गया है। श्रवण कुमार पर आधारित नाटक को गांधी जी ने बचपन में पढ़ा था। उसे पढ़ने के बाद गांधी जी ने स्वयं को समझाया कि उन्हें भी श्रवण कुमार की पितृभक्ति के आदर्श रूप की अपने जीवन में स्थापना करनी चाहिए। आगे चलकर उन्होंने इस विचारधारा को अपने जीवन में उतारा भी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।